जय श्री राम। नए साल सबके जीवन में खुशियां लाए, नए साल मंगलमय हो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल पर प्रभु का संदेश सभी के लिए कि क्या मंगल संदेश लेके आया है नया साल, कौन सी सौगात, प्रभु की तरफ से क्या आशीर्वाद है। आज इसी पर रीडिंग है कि प्रभु क्या आशीर्वाद दे रहे हैं सफलता का, आगे बढ़ने के लिए कुछ क्या बोल रहे हैं प्रभु, क्या करना चाहिए। सब अच्छा है, भगवान का ध्यान करिए। ये तो क्योंकि जहां आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो उधर तो प्रभु ही रास्ता दिखा सकते हैं ना। इसलिए ईश्वर का ध्यान करने के लिए बोला जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ वीकनेस है जिन पे काम करना पड़ेगा। आपके अपनी वीकनेस क्या है, आप ऐसा क्या है जो हम आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, डिसीजन लेने के लिए। और ऐसे क्या हमारे अंदर, मतलब ऐसी कौन सी प्रतिभाएं जिन पर निखार लाया जा सकता है, जिन पे काम करके और आगे बढ़ा जा सकता है। सक्सेस है, मतलब सक्सेस हर फील्ड में है, केवल काम वाली सक्सेस नहीं कि जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसी के लिए, हर क्षेत्र में के लिए है। तो आपको अभी प्रभु का सहारा लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेज है जिनको दूर करने की जरूरत है। परमात्मा की तरफ से पूरा आशीर्वाद है, पूरा सहयोग मिल रहा है। और आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बाकी सब प्रभु देख लेंगे। मतलब मेहनत तो करनी ही है, मेहनत करके आगे बढ़ना है और ऊपर वाले पर भी छोड़ देना है। तो वो आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे कि कैसे आपको रास्ता मिले। कोई भी फील्ड हो सकती है, पढ़ाई के लिए है, जॉब के लिए है, प्रेम के लिए है, या फिर आप किसी और कार्य के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसे हर कोशिश के लिए है कि आप प्रभु की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। थोड़ा अपने ऐसे जैसे जिसके साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी सहयोग बना के चलना है, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो उनकी भी गाइडेंस लें, जो भी आपके साथ हैं, मतलब जिस आपके जो भी सहयोगी हैं उनका भी साथ लें तो आसानी हो जाएगी, संघर्ष कम हो जाएगा। यदि उनका साथ मिलेगा तो संघर्ष कम हो जाएगा। आपके साथ है, आपका कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, तो उनके सहयोग लेने से आसानी हो जाएगी। तो परमात्मा के का आदेश है, संदेश परमात्मा की तरफ से आज नए साल पे कि अच्छा है, सब अच्छा रहेगा, बस थोड़ा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। जो अपनी वीकनेस हैं उनको पहचानिए, उन पे काम करिए और थोड़ा अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं कि हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप ऐसे तो मतलब कि कुछ गलत थॉट मिल रहे हों या फिर, तो उनसे दूर रहने की जरूरत है। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिन्हें बनाने की जरूरत है, कि जहां आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब उन्हें संभालने की जरूरत है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें संभालने की भी जरूरत है।
ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना है। बाकी सारथी बन के कान्हा साथ में है, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी हेल्प मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो नए साल पर ये बहुत बढ़िया मैसेज है। आप जहाँ भी जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रभु तक पहुँच रही है, वो सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे काम नहीं बन रहे तो वो प्रेयर नहीं सुन रहे, वो प्रेयर सुन रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। टाइम लग रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने आप पर भी, क्योंकि अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या गलतियां हो रही हैं, कौन सी ऐसी कमी है जिसको दूर किया जा सकता है, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना सारथी बन के तो कान्हा साथ में है ही। लास्ट आपको मेहनत का पूरा फल दिया जाएगा, लेकिन कुछ प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम अच्छी होंगे। ठीक है, अभी जो आपको लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन इतनी मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें देरी हो रही है, विघ्न बाधा हो रही है, तो इसमें थोड़ा परीक्षा की घड़ी है। थोड़ा उसको ऐसे टाइम में भगवान का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आपके साथ जो सहयोगी है उनका साथ लीजिए, तो आपको रास्ते मिलेंगे। और थोड़ा सा धीरज धरने की ज़रूरत है। आपके आसपास कोई हैं तो उनको खाना खिलाएं कि कोई पूजनीय है, ठीक है, तो उनको खाना खिलाएं, उनका आदर सम्मान करें, तो इससे भी हो सकता है उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन मिले, है ना। यहाँ पे इस शंकर जी भगवान जी इनकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में क्या ये हमें खाना दे रहे हैं, या ऐसी संकट की घड़ी में क्या ये अपने अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे समय में क्या इनके हाव भाव आदर सत्कार वही है। तो ऐसे परीक्षा लेने के लिए प्रभु आते रहते हैं और लोगों को भेजते रहते हैं। तो कुछ परीक्षाएं चल रही हैं, तो जो विघ्न दिए जा रहे हैं वो समझिए परमात्मा की तरफ से ही दिए जा रहे हैं और आपको उनसे पार निकलना है। तो इसमें भी पार निकलने के लिए यदि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या इतना साहस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बार बार हिम्मत टूट रही है, डर रहे हैं, तो ऐसे में भगवान का हाथ पकड़ लीजिए कि प्रभु आप ही हैं जो कुछ है, और जो समस्याएं चल रही हैं इनसे आप ही निकालिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए। हम इस लायक नहीं हैं, या फिर इतना नहीं सह पा रहे हैं, या हमारे समझ में इतना नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप द्वार खोलिए, आप हमारा रास्ता दिखाइए, मार्ग दिखाइए, तो उनका हाथ पकड़ लीजिए, आसानी हो जाएगी। इसलिए बोला गया है कि गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, जो आपके साथ है उनका सहयोग ले लीजिए, जो आपके आसपास है, जो आपको लग रहा है कि ये हेल्प कर सकते हैं, तो उनका भी हेल्प ले लीजिए। तो आपको परमात्मा की तरफ से, क्योंकि भगवान खुद तो आते नहीं बताने के लिए, कोई ना कोई सहयोगी भेजते हैं, या फिर कोई मैसेज के द्वारा जानकारी देते हैं। हो सकता है कि आपको नेचर के द्वारा कोई जानकारी मिल जाए, आप नेचर के पास रहें, उस टाइम आपके मन में विचार आ जाए कोई ऐसा कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे में सचेत रहने की ज़रूरत है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।